केतु के बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपने सुनी होंगी, तो आज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों पर चर्चा करेंगे। केतु को अक्सर हम इतना अहमियत नहीं देते हैं। कुंडली में हम लोग गुरु, शुक्र, शनि, जिनसे पैसा आना है वो ग्रह, आमतौर पर लोगों को पता है कि शुक्र पैसा देता है, गुरु पैसा देता है, ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनको लगता है तो वो उसी पर ज़्यादा चर्चा करते हैं। पर केतु के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, ना ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, जबकि आपको केतु को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। मैं अब आज आपको बताऊंगी कि केतु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको लग्जरी दे सकता है, आपको एक ब्रांड बना सकता है। जी हाँ, केतु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ब्रांड बनाता है और खुद भी एक ब्रांड है, पर हम उस ग्रह को अहमियत नहीं देते हैं। पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, पर मुझे लगा कि इस पर और चर्चा करनी चाहिए। देखो, ये एस्ट्रोलॉजी है और जो ये ग्रह है ये बहुत ही एक डीपली साइंस है। इस पर जितना भी आप इसको पढ़ते रहो उतना ही ज्ञान अधूरा है। ठीक है, तो 4th हाउस के केतु की भी यहाँ पे चर्चा करेंगे, साथ में रेमेडीज़ की, उपाय की चर्चा करेंगे। तो केतु आप सबको पता ही होगा, पर फिर भी बता देती हूँ कि केतु से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। केतु से हम देखो, गणेश जी जो है, जब केतु खराब होता है तो गणेश जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो गणेश जी से संबंधित हैं और ननिहाल से संबंधित है। हमारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है और कमर से नीचे का हिस्सा है, ठीक है, गुप्तांग जो हो गया, और जो यूरेन संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो केतु से देखी जाती है। कुत्ता भी केतु से संबंधित है, और पुत्र संतान भी केतु से ही देखी जाती है। चाबी जो आपके पास घर में जैसे होती है उसको भी केतु से डिनोट किया जाता है। तो केतु आमतौर पर ये डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं और आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, बट हम इन चीज़ों को और केतु को अक्सर समझ नहीं पाते हैं, हमारे ग्रह को समझ नहीं पाते हैं कि ग्रह कौन सी स्थिति में बैठा है और उसका निवारण क्या करना है। केतु को अक्सर लोग ये समझते हैं कि 4th हाउस में जब वो बैठा है तो टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी देगा, जो भी सही भी है कई मायने में। तकरीबन वो चंद्रमा के घर में बैठकर ऐसी चीज़ें देगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग जाता है, दोष लग जाता है। बट अगर आप उसको सही कर लेते हैं, आप उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो यही केतु आपको ब्रांड भी बनाएगा। केतु अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन पर बैठा है, अगर जैसे कि 9th हाउस में केतु उच्च का और अच्छा माना जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छा फल देगा। केतु को लाल किताब में 6th हाउस दिया गया है, हालांकि ये इस घर में बैठकर नीच का हो जाता है, क्योंकि ये बुध का घर है। बुध के घर में केतु नीच का हो जाता है, अच्छा फल नहीं देता। बट वही 12th हाउस में ये अच्छा माना जाता है। 12th हाउस में ये आध्यात्मिक चीज़ें देता है और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ इंसान जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है, यात्राएं भी कराता है। तो केतु के डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस सिचुएशन में बैठा है। केतु को आप हल्के में मत लीजिए। आप अभी अपनी कुंडली में देखिएगा कि केतु आपके कौन से घर में बैठा है, और फिर उसके उपाय, रेमेडी वगैरह आप कर सकते हैं। केतु जिसका भी 4th हाउस में होता है और नेगेटिव होता है, तो अक्सर उसको लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो या घर हो। 4th हाउस मेनली घर और सुख का ही होता है। मैंने देखा है कई कुंडलियों में और कई क्लाइंट्स की कुंडलियों में कि 4th हाउस में जब केतु आता है तो माता के साथ नहीं बनती हैं, या कम उम्र में ही माता का साथ छोड़ना पड़ता है, यानी घर से दूर जाना पड़ता है, या कम उम्र में ही माता नहीं रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है हर कुंडली पे, बट तकरीबन अगर केतु यहाँ पे होता है तो यही सिचुएशन आती है। तो केतु यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, कामकाज के लिए, करियर के लिए, आजीविका के लिए, या आपको ऐसी चीज़ें महसूस कराई जा सकती हैं घर में कि आप उस घर से बिलोंग नहीं करते। केतु 4th वाले को लगता है कि उनके माता, खासकर माता, मदर, उनके साथ भेदभाव कर रही हैं, बाकी बच्चों के मुकाबले उनसे कम प्यार करती हैं, उनको ऐसा महसूस होता है, जबकि वो उनका ऋण होता है। केतु जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपको ड्यूटी निभानी पड़ेगी, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। केतु जहाँ होता है वहाँ पे आपका पिछले जन्म का ऋण होता है, तो वो आपको पे करना पड़ता है, चाहे रो के करो या हंस के करो। आपको अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी घर के मामले में, पर फिर भी घर छोड़ने की सिचुएशन काफ़ी हद तक ये बिल्कुल सच है जब केतु 4th हाउस में होता है। तो यहाँ पे एक मैं मेन बात बताना चाहूँगी, 4th हाउस का केतु
पीड़ित होना भी ज़रूरी है। ये मैंने महसूस किया है, बहुत लोगों की कुंडलियों में देखा है। इसके पीछे मैं लॉजिक बता देती हूँ। ये मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो भी क्राइम करते थे या गलत करते थे तो उनको देश निकाला दे दिया जाता था, ठीक है। तो तब हम ये मान सकते थे कि हाँ, 4th हाउस हमारा पीड़ित है, तो पीड़ित होने की वजह से ही आपको घर वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। और ये मैंने बहुत कुंडलियों में भी देखा है। जब पुराने ज़माने में उसको देश निकाला बोला जाता था, बट आजकल हम उसको आजीविका के रूप में, हाँ, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, हमें निकलना पड़ता है वहाँ से, तो आजकल हमने इसको ट्रैवल के बेस पे, आजीविका के बेस पे हमने इसको ले लिया है। पर पुराने ज़माने में इसको अच्छा नहीं माना जाता था जब वो हमें सिटी से, देश से बाहर निकाला जाता था। तो जब तक केतु पीड़ित नहीं होगा आपको बाहर के सुख नहीं मिलेंगे। केतु 4th हाउस में, स्पेशली मैं 4th हाउस की बात कर रही हूँ, केतु 4th हाउस में अगर पीड़ित है तो कई बार वो आपके अच्छे के लिए पीड़ित है। जब 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 आपको ऐसी सिचुएशन आएगी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में, तो ये समझ लो कि ये बदलाव का समय है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। अक्सर मैंने देखा कि केतु 4th वाले के ना, जब डिप्रेशन, एंजाइटी और कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा होती है कि उसका मन करता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाओ, वहीं पे बदलाव का समय आएगा, वहीं पे आपकी एंट्री शुरू होने वाली है। तो अक्सर देखा गया है केतु 4th वाले घर से बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, या उनको बाहर निकलना ही पड़ता है आजीविका के लिए। पर इसमें कोई ये नहीं है कि आपके, जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि मदर आपसे भेदभाव करती हैं, ये आपका पुराने जन्म का, पिछले जन्म का ऋण होता है। और कुछ ये है कि कुछ ड्यूटीज़ जो हैं पिछले जन्म में आपके उनके प्रति रह गई थी और आपने उनके प्रति कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, जिसको कि आपने इस जन्म में पूरा करना है। तो इस चीज़ को आप मन पे मत लीजिएगा कि भेदभाव करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, हाँ, पर महसूस होती हैं। मैं एक सिर्फ बातें बता रही हूँ कि ऐसी कुंडली देख के ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं। उसका निवारण भी लास्ट में बताएंगे कि केतु अगर 4th हाउस में है तो क्या उपाय और रेमेडी कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बहुत सारी कुंडली देखने के बाद बता रही हूँ, ठीक है। बात रही 4th हाउस का केतु के वाहन का सुख, लग्जरी का सुख। 4th हाउस का जो केतु है ना, पहले तो इंसान को बहुत तंग करता है, बहुत रगड़ाता है, बहुत परेशान करता है, बट परेशान होने के बाद, घिसने के बाद, ये केतु आपको ब्रांड बनाएगा। परेशानी इतनी देगा कि पूछो मत, पर जब आपका अच्छा समय आएगा ना, बहुत बढ़िया आएगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को मैंने देखा है, मैं किसी को यहाँ डिफेम नहीं करूँगी, बट हाँ, मैंने देखा है और सुना भी है कि 4th हाउस के केतु वाले को बोला जाता है कि भाई इसका कुछ नहीं होने वाला, या इसके पास गाड़ी नहीं होगी, बंगला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट यहाँ बैठा केतु आपको सारी चीज़ें देगा, खासकर जब ये ज़्यादा पॉजिटिव है। और बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखी जाएगी। 4th हाउस का केतु आपको डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली गाड़ियों का सुख देगा। हालांकि केतु 4th वालों को देखा गया है कि उनके नाम से अगर कोई गाड़ी आप ले लेते हो, घर ले लेते हो, तो वो उसके काम नहीं आएगी, या तो किसी वजह से सेल करनी पड़ जाएगी, या उनके रिश्तेदारों के या भाई बहन के काम ही आएगी। इनको अक्सर ऐसा देखा गया कि अपने नाम की गाड़ी, अपने नाम का सुख नहीं ले पाते हैं। बट अगर केतु यहाँ पे पॉजिटिव हो गया 4th हाउस में, तो आपको लग्जरी चीज़ें, लग्जरी गाड़ी, घर, बंगला सब देंगे। एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, केतु 4th हाउस वाला अगर सोच ले, मन में धारणा कर ले कि मुझे ऐसा घर चाहिए, तो मिलेगा। ये मैंने आजमाई हुई बात है एक्सपीरियंस के साथ, और काफ़ी कुंडलियाँ देखने के बाद मैंने आपको बोला है। केतु 4th हाउस का अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, वो मिलेगी। गाड़ी का सुख आपको मिलेगा, आप गाड़ियों में घूमोगे, चाहे वो आपके नाम से है या नहीं है। घर भी आपको मिलेगा और लग्जरी मिलेगा, आप सोच के देखिए। बाकी आप डिपेंड है बाकी ग्रहों की स्थिति और केतु को आपने कैसे पॉजिटिव किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, अब केतु तो अच्छा बैठा है, बट आप अपने कर्मों से भी उसको खराब कर लेते हो। जिसका केतु नेगेटिव होगा वो कुत्तों से बहुत डरेगा। अब देखो, बात के अंदर बात निकलती है। अब केतु जिसका 4th हाउस में है वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। इससे अंदाज़ा कई लोगों को नहीं पता होता, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होती है, कि हमारा केतु कहाँ पे है या कौन सी स्थिति में बैठा है। पर मैं अंदाज़ा की बात बता रही हूँ कि जो लोग कुत्तों से डरता हो, जो बंदा कुत्तों से डरता होगा या जो कुत्तों से घृणा करता होगा, उसका केतु कुंडली में खराब होगा, ठीक है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जहाँ पे मैंने अभी बात की थी कि आप अपने, डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आप जानबूझकर कुत्तों को नुकसान पहुँचा रहे हो, कुत्तों को मार रहे हो, तब भी आपका केतु कुंडली में खराब हो जाता है।
ठीक है, यहाँ पे वही बात हो गई कि अगर आप कुत्ते से घृणा करते हो, ठीक है, तो कुत्ता क्या है, केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप उसे घृणा करते हो, उसको मारते हो, ठीक है, देखा है बहुत सारे जुल्म होते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, साथ के साथ तो सज़ा नहीं मिलती है, समय लगता है। उस समय तो लोग सोचते हैं, घृणा करते हैं, मार देते हैं, बहुत कुछ सारी चीज़ें होती है, पर उस समय नहीं, पर बाद में पता चलता है। हमने रिजल्ट देखे हुए हैं, मैंने बहुत रिजल्ट देखे हुए हैं कि भाई जो जानवरों के साथ गलत करते बाद में दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप अपने कर्मों से केतु को खराब कर लेते हो तो खराब रिजल्ट ही देगा, उसका कोई उपाय नहीं है, कोई फल नहीं है। फिर चाहे आप गंगा स्नान करो, जितना मर्जी नहा धो लो, केतु खराब होने वाला। और केतु अगर खराब हो गया तो यूरेन से संबंधित चीज़ें दे सकता है, गुप्तांग से संबंधित चीज़ें खराब कर सकता है। रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी हमारा केतु है, रीढ़ की हड्डी केतु को रिप्रेजेंट करती है। अगर रीढ़ की हड्डी, आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी पे पूरा शरीर है, अगर रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती तो पूरा शरीर काम नहीं करता। तो किस काम का शरीर, किसी काम का नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी को भी हम केतु ही मानते हैं। तो कानों को भी केतु माना जाता है, जैसे कि मैंने बालियां पहन रखी हैं, तो ये भी केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं, कुंडली कैसी है, कौन सी स्थिति में केतु बैठा और आपने कर्मों से कैसे उसको संभाल के रखा है केतु को, ठीक है। जो यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगी कि जो दहेज की चारपाई होती है, बेड होता है, पलंग होता है, उसको भी केतु ही बोला जाता है। ये हम केतु को मैंने इसीलिए बोला है, पिछली वीडियो में भी बताया है कि ये हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का ग्रह है। जो चारपाई आपको मिलती है दहेज में या पलंग मिलता है, वो लड़की का मामा या से अगर मिलती है और उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा केतु का फल माना जाता है, केतु से बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चैनल को फॉलो करते हो, देखते हो, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो धीरे धीरे ऐसे ही सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ये बहुत ही गहरा रहस्य है, जितनी भी ये एक स्टडी है, साइंस है, जैसे भी जितना भी आप इसको समझते जाओगे वैसा ही आगे आगे आपको इंटरेस्ट होता जाएगा, ठीक है। तो केतु की सारी चीज़ें हमने बता दी। केतु अगर ख़राब है तो आप कानों में सोने की बालियाँ पहन सकते हो। तो ये तो बात तो हो गई। जैसे अभी चंद्र केतु के साथ बैठ जाता है, केतु तो बैठा है 4th हाउस में चंद्रमा के घर में, बट अगर कहीं कंजक्शन बना ले, युति बना ले, ठीक है, तो वो भी एक तरफ से ग्रहण दोष माना जाता है। वो भी इंसान को टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी देता है, ठीक है। और पुत्र संतान की होने में दिक्कत आती है और पुत्र संतान बिगड़ भी जल्दी जाती है, ठीक है। अक्सर देखा जाता है कि जिन जिन लोगों के घर में अचानक ही बार बार कुत्तों की डेथ होती रहती है या बेटा बिगड़ रहा है, उसके लिए भी केतु की स्थिति देखी जाती है कुंडली में, ठीक है। बट ये लगन में भी देखी जाएगी और नवांश में भी देखी जाएगी, दोनों की स्थिति में देखी जाएगी। और दृष्टि आपको पता है केतु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि है। केतु अगर 4th हाउस में होगा तो 8th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी। 8th हाउस पर दृष्टि पड़ती है तो 8th हाउस से होता है हमारे गहरे ज्ञान का, साइंस का। तो 8th हाउस पर अगर केतु की दृष्टि पड़ती है तो इंसान को आध्यात्मिक और जो साइंस है, गहरी साइंस है, टेक्नोलॉजी है और ये ग्रंथ शास्त्र, उसमें गहराई में जाने का मन करेगा, सीखने का मन करेगा। चाहे वो आध्यात्मिक हो, कोई भी चीज़ें हो, बहुत गहरा ज्ञान उन सीखने की कोशिश करेगा और सीखेगा भी। बहुत सारी कुंडलियों में देखा गया अगर 4th हाउस का केतु होता है और जब 5वीं दृष्टि अपनी 8th हाउस पर डालता है तो इंसान को एस्ट्रोलॉजर, बहुत तगड़ा एस्ट्रोलॉजर बना देता है, ठीक है। ये बात आप नोट कीजिएगा, जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्व है ये बात। और 7वीं दृष्टि जब पड़ेगी तो 10th हाउस पर पड़ेगी। 10th हाउस पर जब दृष्टि पड़ती है तो अक्सर ऐसे लोगों के पैसे लोग नहीं देते, काम करवा लेते हैं बट पैसा नहीं देते हैं। केतु जब 4th हाउस में है और 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है तो आपको हमेशा जो किसी भी काम में या किसी भी फील्ड में है तो आपको अपना पैसा एडवांस लेना है, ठीक है। अब जब दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस पर, 5, 7, 9, 9वीं दृष्टि जो है 12th हाउस पर पड़ेगी तो ऐसे वो बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें इंसान स्पिरिचुअल भी हो जाता है, आध्यात्मिक भी हो जाता है, विदेश यात्राएं भी करता है और मैं ये कह सकती हूँ कि आध्यात्मिक चेतना बहुत हाई हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चला जाता है और दयालु भी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सारी और बाकी उपाय की चर्चा कर लेते हैं। 4th हाउस में अगर केतु खराब कर रहा है आपको
तो अक्सर लाल किताब का उपाय बताया जाता है कि आपको 4 नींबू बहते जल में डालने चाहिए थर्सडे को, ठीक है। लाल किताब में ये बताया गया कि अगर जब भी केतु खराब हो तो गुरु का उपाय किया जाता है, क्योंकि गुरु है और केतु इसका चेला है, ठीक है। तो चेले को गुरु की बात माननी पड़ती है, तो गुरु का उपाय करवाया जाता है। और जैसे कि चने की दाल भी आप बहा सकते हैं बहती नदी में। और केतु रिप्रेजेंट करता है खट्टी चीज़ों को, जैसे कि नींबू, इमली, तो खट्टे नींबू भी जैसे 4 नींबू आप बहते पानी में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये उपाय है। कानों में सोना आप पहन सकते हो, सोना अगर नहीं है तो हल्दी और हल्दी का तिलक या केसर का तिलक लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। और इसका उपाय एक और है कि केतु को देखा जाता है नाना ननिहाल से, ठीक है। तो नाना ननिहाल से संबंध अच्छे रखिए, ठीक है। और गणेश जी की पूजा कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, गणेश चालीसा पढ़िए, गणेश जी मंत्र पढ़िए, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो केतु का यही उपाय, खट्टी चीज़ों का दान, गणेश जी का मंत्र, गणेश चालीसा। और कानों में अगर सोना नहीं पहन सकते हैं तो तिलक लगा सकते हैं हल्दी का। आई थिंक इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी है, और जो पिछली वीडियो में रह गई थी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है या कुछ पॉइंट्स आपके मन में है केतु के बारे में या केतु 4th हाउस के बारे में स्पेशल, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। थैंक यू।